किसी ने सही किसी ने सही बोला है, हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जैसा कि जी हाँ, सही बोला आपने कि जैसा जैसा कि हम जो अभी हमारे सीनियर जो हैं चाचा जी बात कर रहे थे अब्राहम लिंकन के बारे में, उसी में मैं कुछ कड़ी जोड़ना चाहूंगा। जो कि ये अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, जिन्होंने दास प्रथा को खत्म करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके चर्चे राष्ट्रीय स्तर पे तो थे ही थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे थे। इनकी जो है गरीबी से लेके व्हाइट हाउस तक का सफर के बारे में एक छोटी सी मैसेज के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा। इनका जन्म इनका जन्म 12 फरवरी 1809 को अमेरिका के केंटकी राज्य में हाउडी काउंटी नाम की एक जगह पे हुआ था। इनके जन्म के 2 साल बाद इनके पिता का नाम थॉमस लिंसन था और माता का नाम मैरी लिंसन था। इनका पूरा परिवार एक गरीब परिवार था और खुद ये जो था एक छोटे से घर में रहते थे। और वहां पे इनके जन्म के 2 साल ही बाद एक जमीन विवाद में उनको वहां पे वो जगह छोड़नी पड़ी थी। उनकी उनके साथ इसके साथ साथ उनकी एक जिनका नाम था बड़ी बहन थी जिनका नाम सारा था। और उसके बाद जो है जो ये अपने पापा मम्मी के साथ इनके एक छोटा भाई था, बट उनकी डेथ हो गई थी। इनके साथ इनकी डेथ जो है इनके छोटे भाई की डेथ हो गई थी। जो और वहां से निकलने के बाद ये अमेरिका के उत्तरी दिशा अमेरिका के नॉर्थ साइड में 13 किलोमीटर दूर जो है 13 किलोमीटर 1811 में जो है 13 किलोमीटर दूर नॉर्थ की तरफ करीब के फ्रॉम में नेप क्रीक फ्रॉम आ गए थे। वहां पे उन्होंने जमीन पे खेती करना स्टार्ट किया और जो है वो जमीन को खेती के लायक बनाया। फिर भी वहां पे भी एक जमीन विवाद के कारण वहां पे भी उनको जो है जमीन अपने घर वहां से छोड़ना पड़ा था। इनके पिता एक बढ़ई का काम करते थे, साथ ही साथ खेतों में काम करते थे। इनका परिवार इतना गरीब था कि वो जो है इनको भी साथ साथ काम करना था। साथ 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 बढ़ई का काम करके इनको जो है खेतों में साथ साथ उनको हाथ अपने पिता के हाथ बटाना पड़ता था। वो जो है वहां पे जो है दूसरी बार जब क्रिक में जब वहाँ क्रिक में जब वहां पे उन्होंने से वो अपना जीवन व्यवसाय कर रहे थे, तो फिर से उनका फिर एक बार फिर उनको परिवार से जो है जमीन विवाद का सामना करना पड़ा था। फिर उन्होंने उन्होंने जो है ये जगह छोड़ के इंडियाना नामक से जो है इंडियाना के ओरियो नदी के किनारे आके बस गए। इसी बीच इनकी माँ का 9 साल की उम्र में जब इनकी उम्र थी तभी उनका देहांत हो गया था। तो उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी इनकी बड़ी बहन मर्सी जो है इनकी बड़ी बहन जो मर्सी थी उनके सारा थी उनके ऊपर आ गया था। तो ये इतने लगनशील और प्रभावी थे जो कि अपने जीवन में जो है अपने पापा के साथ इनकी पढ़ने पढ़ने लिखने में बहुत ही रुचि थी। साथ साथ ये अपना ये जो है पढ़ने लिखने के अलावा इनके जो है और भी मतलब जो भी काम करते थे वो सफलतापूर्वक और निपुण तरीके से वो करते थे। साथ ही साथ ऐसे जब ये जब जब ये ऐसे अपना पालन पोषण करने के लिए बाहर जाते थे तो वहां पे भी कुछ न कुछ समय समय के लिए वो अपना पढ़ने लिखने के लिए बैठ जाते थे। यहाँ पे उनको जो है पढ़ने लिखने की रुचि के अलावा भी जो भी दूसरे काम भी करते थे उसको निपुणता पूर्वक करते रहते थे। और एक समय की बात थी कि जब ये से छोटे से थे तो इनको ऐसे जो है कुछ समय बाद इनको जॉब ऐसे शॉप पे बगल के शॉप में कुछ दूर पे शॉप में इनकी जॉब लगी थी। वहां पे पढ़ाई करने के दौरान इनको पता लगा कि सामने एक नदी है, नदी के किनारे से उस साइड जो है एक रिटायर्ड जज है जिनके पास लॉ की बहुत सारी किताबें हैं। और वो उसके इच्छुक हुए और उस नदी को पार के जाने जाने की सोची। तब तक उस समय जो है बड़ा कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तो उन्होंने अपने जो है बड़ी का जो काम काम सीखा था अपने पिता से बचपन में उनके थ्रू उन्होंने एक नाव बनाई और नाव से वो चल के वहां से गए। उसके बाद वो नाव क्या हुआ, बर्फ के चट्टान में जाके टकरा गई और नाव वहां पे टूट गई। तो नाव टूटने के बाद इन्होंने क्या किया, वापस मूव आउट नहीं किया और वो वापस जो है तैर के नदी पार करके रिटायर्ड जज के पास गए, जज पास गए और उन्होंने अपनी से जो है बताई कि मैं बहुत ही इच्छुक हूँ, मुझे आप अपनी जो है
जो भी आपने कलेक्शन किए हैं लॉ की, वो मुझे पढ़ने के लिए दिए। उन्होंने रिक्वेस्ट किया। तो ये देखते हुए कि भाई ये बंदा ऐसे ऐसे आया हुआ है, इन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बताई कि मैं इस प्रकार से मैं यहाँ पे आया था। तो जज ने भी बोला कि ठीक है, मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ। बट उस टाइम पे उनका जो जज का जो सर्वेंट था, जो नौकर था, वो जो था वहां पे छुट्टी पे चला गया था। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि भाई हमारा यहाँ पे जो सर्वेंट है वो तो छुट्टी पे चला गया है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपके जो भी सर्वेंट काम करते हैं उसके मैं काम करूंगा, और पारिश्रमिक के रूप में जो भी मुझे टाइम मिलता है मैं पढ़ाई करने के लिए करूंगा। तो उस पे उन्होंने से वहां पे रह करके उनका जो भी था, जंगलों से लकड़ियां बीन के लाते थे उनसे, और उसके साथ साथ जंगलों से लकड़ियां बीन के लाते थे, और उसके जो भी उनके काम थे उनमें हाथ बटा के उनका वो करते थे। और पारिश्रमिक श्रम के रूप में, यानी वेतन तनख्वाह के रूप में उन्हें सिर्फ पढ़ने की छूट मिलती थी। वहां से वो प्रेरित होकर उन्होंने लॉ किया। लॉ जो बिना बिना कॉलेज के बिना किसी इंस्टीट्यूट के उन्होंने लॉ किया। लॉ करने के बाद उसमें जो है पढ़ने की इसके साथ साथ जो इनकी एक जो है साल 2 साल के बाद, इनके जैसे मम्मी के साल 2 साल के बाद घर की स्थिति प्रॉपर नहीं हो रही थी, थॉमस ने एक नई जो है उन्होंने एक नई विधवा औरत से शादी कर ली। तो एक सौतेली माँ होने के कारण, आपको पता होगा कि सौतेली माँ का व्यवहार काफी क्रूर होता है। बट उनकी सौतेली माँ, उनके बच्चे भी पहले से 3 बच्चे थे, तो उनकी सौतेली माँ का व्यवहार क्रूर की अपेक्षा उनके प्रति बहुत ही सही था। और वो जो है काफी सपोर्ट करती थी कि भाई काफी सपोर्ट करती कि अब्राहम लिंकन पढ़े। बट इनके पिता की इच्छा, थोड़ी भी इच्छा नहीं थी कि ये पढ़े नहीं, बल्कि हमारे इसमें काम धंधा करे, कुछ पैसे कमाए। तो उन्होंने, उनकी माँ का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। ऐसा कि अब जब वो पहले जब 16वें राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में जिक्र किया था कि मेरे मेरे जो है ये श्रेय मेरे अपनी मम्मी को देना चाहूंगा, जो कि इन्होंने मेरा फुल सपोर्ट किया था। उसके साथ साथ इन्होंने जब वकालत शुरू की, जब पढ़ाई करने के बाद इनकी जो नौकरी इनकी जो जॉब है, एक जो है डाक मास्टर के इसमें लग गई। जो है डाक पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर के तौर पे उनके इसे जॉब लग गई। तो उससे उनके जो है आसपास के लोग काफी जानने लगे थे, सम्मान करने लगे थे। फिर उसी दौरान इन्होंने देखा कि भाई लोगों को बहुत सारी बड़ी परेशानियां हो रही हैं, नौकरशाही बहुत ज्यादा चल रही है। तो उन्होंने एक चुनाव में उतरने का फैसला किया। चुनाव में उन्होंने उतरा, बट पहली बार जब वो विधायक का चुनाव लड़े तो काफी करारी हार उनका सामना करना पड़ा था। उसके बाद उसके बाद जो है उनके जो है वो उनमें उनके उस टाइम पे उन्होंने उस, क्योंकि जब भी कोई चुनाव यदि होता है, तो जो यदि आपकी गवर्नमेंट सर्विस है, तो पहले उनको राज से त्यागपत्र देना पड़ता है। त्यागपत्र के बाद ही आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो वहां पे उन्होंने जो नौकरी थी उसको से जो है इस्तीफा दिया था, रिजाइन किया था। उसके बाद ही उन्होंने सारे पैसा चुनाव में लड़ाया था। बल्कि चुनाव में लड़ने के बाद वहां पे जो है वो हार गए थे। उसी टाइम पे वो जो है इनकी एक मुलाकात, अब्राहम लिंकन की मुलाकात उनकी से एक फ्रेंड थी उनसे हो गई। वो उनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। बेपनाह मोहब्बत करने के साथ साथ जो है उनसे शादी भी करना चाहते थे। बट उस जो थी उनकी जो फ्रेंड थी, महिला फ्रेंड थी, उनकी किसी गंभीर अवस्था में बीमारी के कारण उनकी मौत हो गई, जिससे वो सदमे में चले गए। सदमे में जाने के बाद वो अपने आप को इस तरीके से कर रहे थे कि भाई वो अपने आप को छुरी और चाकुओं से दूर रखते थे। क्यों ना वो सोचते हैं कि मैं छुरी और चाकू से रहूंगा तो मैं अपने आप को खुशखुशी न कर लूं, खुदकुशी न कर लूं। तो उसके बाद उनके फ्रेंड ने उनको काफी एक जो उनके एक करीबी थे, एक फ्रेंड थे, उन्होंने उनको उस मुश्किल वक्त से, जो डिप्रेशन में चले गए थे, तो उससे उनको बाहर निकाला। उसके बाद उनकी मुलाकात एक ऐसे हायर लेवल के एक एडवोकेट से हुई। ऐसे एक हायर लेवल के ऐसे वहां पे फिर उन्होंने चुनाव लड़ा। फिर चुनाव उन्होंने जीता वहां पे। तो सबसे यंग जो थे, यंगेस्ट जो कि विधायक बने, जो कि जो है अब्राहम लिंकन जी बने थे। उसके बाद जैसे वो जो है वकालत किया, उन्होंने वकालत भी अपना चालू रखा। तो हालांकि वकालत में उन्होंने कुछ ज्यादा हासिल नहीं किया, क्योंकि वो जो थे गरीबों के जिन पे अत्याचार होता, जिनके पास पैसा नहीं था, जिनके पास जो है जो कि अत्याचार हो रहा है, उसके उसके लिए वो लड़ते थे, ना कि वो पैसे वालों के लिए लड़ते थे। इसी में एक हिस्सा मैं ऐड करना चाहूंगा। एक मानसिक रोगी प्रताड़ित बुजुर्ग महिला थी, जिनकी रोगी महिला इनके पास आई, जिनका वो एक
बड़े सम्मान, बड़े बदमाश दबंग टाइप के एक आदमी ने उनके जमीन पे जबरदस्ती कब्जा कर लिया हुआ था। तो उन्होंने उनका केस लड़ा, और उनके सहयोगी थे जो कि जो केस था अदालत में, वहां पे उनको 15 मिनट के अंदर ही ऐसे जो केस खाली उनके चल पाया, और उनको जो है दबंग आदमी था जिन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था, उनको सजा सुनवाई। सजा सुनवाई। उसके बाद वो जो थी महिला के भाई ने, जो इनके जो सहयोगी वकील ने, उनको पूरा फीस उनसे ले लिया। और आके बड़े खुशी खुशी बोलते हैं, अब्राहम, मैंने तो देखो, हमने तो पूरा इसे जो है, हमें वक्त वक्त तो नहीं लगा, लेकिन उन्होंने पूरी फीस हमने हमें दे दी, मैं बहुत खुश हूँ। तो उस पर अब्राहम जी ने बोला कि मैं बिल्कुल नहीं खुश हूँ, क्योंकि जो केस हमने लड़ा है वो बेचारी एक महिला का है, वो बेचारी गरीब महिला का है। आप अपने उन्होंने कहा, यदि आपको चाहिए पैसे तो आप अपने हिस्से का पैसा ले लीजिए, बल्कि मेरे हिस्से का पैसा आप उनको जाके वापस तुरंत कर दीजिए। एक ऐसा ये किस्सा है। ये था। तो वहां पे जो ये दिखाता था कि वो भाई कितने दयालु और कितने से निर्भीक व्यक्ति थे। उसके साथ साथ जब उन्होंने 1900 सॉरी 18 उसके बाद उन्होंने एक जो है एक अपनी एक किसी लड़की से, मैरी नाम की लड़की थी, उनसे वो शादी कर ली। शादी करने के बाद वो शादी करने हाँ जी हाँ, शादी करने के बाद 1943 में जी 1942 में मैरी नाम की लड़की से शादी कर ली। इसके बाद उन्होंने जो है जो है एक के बाद एक 4 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन उनमें से 1943 में जन्मा केवल रॉबर्ट ही जीवित रह सका। बाकी सब बच्चे की बचपन में ही मौत हो गई। 1960 में अब्राहम लिंकन संयुक्त राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़े, और आखिरकार वो भविष्य के 16वें राष्ट्रपति बनकर उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत सफलता हासिल की। 6 नवंबर 1960 को अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बनने के बाद लिंकन ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए जिनका राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय महत्व है। लिंकन ने सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वो अपने गृह युद्ध से अमेरिका को गृह युद्ध से उबारा था। अमेरिका के संविधान में संशोधन द्वारा दास प्रथा का अंत कर का श्रेय अब्राहम लिंकन को जाता था। 14 अप्रैल 1965 को अब्राहम लिंकन और उनकी पत्नी मैरी एक वाशिंगटन डीसी में एक कोर्ट थिएटर में एक नाटक देखने के लिए आए थे, जहां पर एक मशहूर अभिनेता जॉन मिल्केश ने उन्हें गोली मार दी थी। और अगले ही दिन 15 अप्रैल 1965 को अब्राहम लिंकन की मौत हो गई थी। जी दोस्तों, अब्राहम लिंकन के इन संघर्षों के बाद इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, इससे हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी में अगर खुद कुछ पाना है तो हमें कभी हार न मानने वाली सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। थैंक यू।